आज काफी महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग जो है बात करेंगे, जानकारी आप लोग को देने जाएंगे। और शुरुआती दौर में ही मैं बता देना चाहता हूं कि एलआरसी कर्मचारी जो हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 34-35 दिनों से लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल भी इस बीच में उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी आज के वीडियो में। आखिर रीजन क्या है, सरकार क्यों जो है इनकी बातों को अनसुनी कर रही है, इनका इतना बड़ा आंदोलन जो सेंट्रल लेवल तक पहुंच चुका था, उसके बावजूद ये अनदेखी क्यों किया जा रहा है। चलिए आगे विशेष कर चर्चा ये भी रहेगा कि जो दीपावली गिफ्ट की बात आ रही है, यानी दीपावली तक बहुत बड़ा सौगात मिलने जा रहा है, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, ऐलान हो चुका है। शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी, आपको रसोईया, इन लोगों का वेतन वृद्धि कंफर्म हो गया, सरकार के द्वारा ऐलान कर दिया। इसकी पूरी जानकारी जो है आपको विजुअल के माध्यम से भी बताएंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और इसके साथ साथ वो कौन से कर्मी खुशनसीब होने वाले हैं जिनका आने वाला कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से उनको नई सौगात मिलने की उम्मीद है। कौन कौन से ऐसे कर्मी हो सकते हैं जिनका भविष्य संवरता हुआ नजर आ सकता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोग को मिलने जा रहा है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले वित्त रहित शिक्षक, जो कि लगातार लंबे अरसे से ये लोग भी अनिश्चितकालीन आंदोलन पे बैठे हुए थे गर्दनी बाग में। कल आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में पूरे बिहार से लोग वहां पर जुटे हुए थे। और सरकार पे हमेशा जो है वो दोष लगाया जा रहा है कि लंबे अरसे से इनकी मांग को अनसुनी की जा रही है और लंबे अरसे से ये जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बावजूद सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। अब तैयारी चल रही है कि सरकार को उखाड़, क्योंकि इनकी मांग सुनी ही नहीं जा रही है। आज से नहीं, ये लंबे वक्त से अपनी मांग को लेकर के अग्रेसिव है और लगातार सरकार तक जो है अपनी मैसेज को देते रहते हैं, उसके बावजूद नहीं सुनी जा रही है। साथ ही बात करते हैं एलआरसी विशेष सर्वेक्षण के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो कुछ कर्मचारी लिखते भी हैं कमेंट में कि बार बार कि सर हमारी आवाज को उठाया जाए। हम लोगों ने आवाज उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए वो पल जिस समय आप लोग शुरुआती दौर में गए थे, कई कमेंट हमारे पास आए थे कि सर हम लोग का भी आवाज उठाया जाए, आवाज उठाए। हम लोगों ने पूरा जोर लगा दिया और आप लोगों का जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, आप लोगों का मेहनत रंग लाता गया और हम लोग जो आवाज उठाए उसका भी असर हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये छाने लगा ना पूरी तरह से। तो आपको जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनको भी एहसास होने लगा कि नहीं, सोशल मीडिया पे मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा रहा है तो इनको पूरा कवर किया जाए। और सेंट्रल मीडिया में भी आप लोग जो है पूरे बढ़ चढ़ करके योगदान दिए, वहां भी जो है आपकी बातों को खूब अच्छे तरीके से रखा गया। सरकार तक हिल गई, लेकिन अफसोस की बात है कि आपकी बात मानी नहीं गई, या यूं कहा जाए कि इतना बेहतरीन आंदोलन, जिस आंदोलन में सब कुछ हो जाना चाहिए, वो चीज आपको कुछ भी हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है? तो साथियों, इनका पीछे का रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि जैसे कि अंग्रेज भारत में शासन कैसे किए थे, फूट डालो राज की। सरकार ने भी फूट डालो राज करो वाली नीति जो है शुरू से अपना रखी थी। याद कीजिए, जब ये शुरुआती दौर में आंदोलन में गए थे, उस समय जब अल्टीमेटम दिया गया था तो कुछ साथी जो है इनको छोड़ करके वापस ज्वाइन कर लिए थे। तो उस समय सम्राट चौधरी के पास जब आप लोग गए तो याद कीजिए वो क्या बोले थे, अरे भाई बहुत लोग तो काम पे आ गया है। क्योंकि उस समय ज्यादा लोग नहीं गए थे, कुछ चंद संख्या में लोग काम पे ही गए थे, लेकिन आपका आंदोलन दिव्य रूप धर रहा था, यानी एक जबरदस्त रूप की ओर आगे बढ़ रहा था, भव्य रूप पकड़े हुए था। उसी समय की ये घटना है। उसके बाद आप लोग का आंदोलन बहुत जबरदस्त चला, लेकिन जैसे ही विभाग ने हल्का सा ढील दिया, जब आंदोलन उग्र हुआ, तो विभाग को और सरकार को यह एहसास हो गया
कि भाई अगर इस पे हम लोग कोई काम नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति बहुत पतली होने वाली है, हम लोग को जो है बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ से जो है सेंट्रल तक बात जा रही है और सेंट्रल मीडिया तक जो है इनकी बात पहुंच चुकी है। लगातार हर जगह से आवाज उठने लगा है, ये मुद्दा ज्यादा गर्मा जाएगा। तो विभाग ने और सरकार ने एक चाल चली कि विभाग के जरिए इनको पद वापसी का एक जो है अपील का मौका दिया जाए, जिससे कि क्या हुआ कि बहुत सारे संविदा कर्मी उस अपील के जरिए तकरीबन, जो हमारे पास अभी फिलहाल जानकारी है, कि 5,000 से ऊपर की संख्या में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, काम पे लोग वापस चले गए। अब बताइए कि आपके आंदोलन को ये तोड़ने का कितना बड़ा साजिश किया गया। और जैसे जैसे लोग काम पे वापस जा रहे हैं, उसके बाद स्वाभाविक है कि सरकार मजबूत होती जा रही है, विभाग मजबूत होता जा रहा है और आप कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहे हैं। इसी कारण से आज आपकी बात सुनी नहीं जा रही। तो साथियों, और भी बहुत बेहतरीन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उस पर अब चर्चा कर लेते हैं, जिसका आप लोग लंबे अरसे से इंतजार कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो देखिए, बात यहाँ निकल करके आ रही है क्या, सरकार के द्वारा भाई आदेश जारी हो चुका है, ठीक है। और वो क्या आदेश जारी हुआ है कि आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी रसोईया को मिला दीपावली का सौगात। बहुत बड़ा सौगात मिल चुका है, यानी इनकी वेतन वृद्धि कर दी गई है। होने वाला है ऐसा नहीं है, वेतन वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। ये बहुत बड़ा सौगात इन लोगों को मिला है। तो आइए जानते हैं पूरे डिटेल में कि आखिर माजरा क्या है, कैसे आपका वेतन वृद्धि हुआ है, कितना खुश होने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए खुद, जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संख्या की और बेसिक शिक्षा विभाग में काम कर रहे रसोइयों को भी बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए कर्मचारियों की मांग को पूरा करने की घोषणा कर दिया है। यानी घोषणा आप लोगों का हो चुका है। सरकार के द्वारा यह घोषणा महिला एवं बाल विकास सेवा विभाग का अहम बैठक में, यानी महिला एवं बाल विकास के सेवा विभाग का जो बैठक था ना, उसमें सरकार ने ये डिसीजन लिया है और घोषणा कर दिया है। और उस बैठक में जो है विभाग के मंत्री भी मौजूद थे और अधिकारी भी मौजूद थे, उन लोगों का सहमति भी लग चुका है। आप देख सकते हैं, साफ दिया हुआ है कि घोषणा महिला अहम बैठक के विभाग में मंत्री और अधिकारियों का मानदेय बढ़ोतरी पर अपनी सहमति दी है, यानी उनकी सहमति भी मिल गई है। यानी क्लियर रूप में कहा जाए कि आप लोगों का मानदेय वृद्धि कर दिया गया है, आधिकारिक तौर पर इनकी घोषणा की गई है। शिक्षा मित्र का मानदेय जो पहले 10,000 रुपया मिला करता था, वो अब बढ़ करके उनको 25,000 रुपया कर दिया गया है। आंगनबाड़ी की बात अगर करते हैं तो 7,500 रुपया सहायिका को मिला करता था और सेविका को 4,000 रुपया मिला करता था। मिनी आंगनबाड़ी वाले को 3,300 रुपया प्रति माह मिला करता था। उन लोगों का वेतन वृद्धि कुछ इस प्रकार किया गया है कि आंगनबाड़ी सहायिका जो होंगी उनको 10,000 रुपया मिला जाएगा, सेविका को 10,000 मिला जाएगा और सहायिका को 5,000, और मिनी आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है उनको जो है टोटल 4,000 रुपया, यानी 700 रुपया उनकी मानदेय बढ़ोतरी की गई है। और रसोईया की अगर बात कर लेते हैं तो रसोईया की भी वृद्धि की गई है। तो रसोईया का 2,000 रुपया प्रति माह जो मिला करता था ना, उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। और ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ये पूरी तरह से, यानी यूं कहा जाए कि दीपावली के पहले योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो दीपावली के पहले इसे लागू कर सकते हैं।
क्योंकि दीपावली का गिफ्ट के तौर पे आप लोगों को दिया जा सकता है। तो साथियों, चलते चलते अब जानकारी ये ले लेते हैं कि आने वाली जो बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें किन लोगों के लिए सौगात मिल सकती है, कौन सी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि राज्यकर्मी की दर्जा की बात अगर किया जाए तो उस पर गहन मंथन लगातार चल रहा है, विभाग के द्वारा बैठकें चल रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारे हमारे साथियों को जो है ये स्वप्न पूरा होता हुआ नजर आएगा, जो उनकी मांग है वो पूरा होता हुआ नजर आ सकता है कि राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को मिल सकता है। इस पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगातार बैठक हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट में क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो मानदेय वृद्धि को लेकर के भी चिंतित है कि सबका बढ़ा है भाई, हमारा नहीं बढ़ा है। तो उन लोगों के लिए कुछ विशेष जानकारी निकल करके जो सामने आ रही है कि कौन कौन से लोग हैं, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि वार्ड सचिव, जो पुराने वार्ड सचिव है, उनका भी बात निकल करके सामने आ रहा है। न्याय मित्र की बात निकल करके सामने आ रही है कि आप लोगों का जो मानदेय फिक्स किया जा सकता है। और बिहार पुलिस के चालक, जो 112 के जो बिहार पुलिस के चालक है ना, उनके लिए भी बातें जो है वहां पर बन रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। कहना कुछ उचित नहीं होगा, लेकिन उम्मीद बनती चली जा रही है। ग्राम रक्षा दल, पीएचडी पंप ऑपरेटर, पुराने वार्ड सचिव की दो बात होगी। शिक्षा सेवक आपके लिए भी है, तालमी मरकज, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि आप लोगों के साथ सरकार की अभी हाल फिलहाल में बैठक भी हुई है, ठीक है। तो इस बैठक के अनुसार निकल करके सामने में आ रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है इन लोगों के लिए कुछ खास कुछ मिल सकता है। मनरेगा के जो कर्मचारी हैं, ग्राम कचहरी सचिव जो है हो गए, इनका ऑलरेडी बढ़ा है 3000, बहुत अल्प मात्रा में बढ़ा है, इनको और बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। चौकीदार की बात करते हैं, दफादार की बात करते हैं, तो इन लोगों का संभवतः उम्मीद किया जा रहा है कि इसी कैबिनेट में इनको सफलता मिल सकती है। समाज कल्याण मित्र, ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत राज विभाग कल्याण मित्र, बिजली विभाग, मानव बल, आईटी ऑपरेटर, वित्त रहित शिक्षक पे भी चर्चा चल रही है। तो वित्त रहित शिक्षक को भी संभवतः देखिए मिल सकता है। इसके साथ महिला पर्यवेक्षक जो हैं, मीटर रीडर, बेचारे ये वक्त के मारे हैं, स्थिति ऐसी आ चुकी है कि इनकी नौकरी पूरी तरह से खतरे में है। तो इसके लिए भी सरकार को सोचनी चाहिए और इन लोगों को भी कुछ न कुछ जो है आश्वासन मिलना चाहिए। आपदा प्रबंधन, आप लोगों पर भी चर्चाएं लगातार जो है सरकार के अंदर चल रहा है। आईसीटी स्ट्रक्चर जो हैं, जो कंप्यूटर शिक्षक भी रह चुके हैं स्कूल में, उन लोगों के साथ जो है नाइंसाफी हुआ है, उन लोगों को जो निकाल दिया गया है, उन लोगों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। और लगातार जो है आपके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आवाज आप लोगों की उठाई जाए। पंचायत कार्यालय सहायक, तो आप लोग तो भाई क्या कहा जाए, आप लोग पे चर्चा बना हुआ है। संख्याकी स्वयं सेवक, आप लोगों पे भी चर्चाएं हो रही है। देखना दिलचस्प है कि कौन कौन से साथियों को क्या मिलने वाला है। तो आइए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।